नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिसेशन के बारे में। इंडिया में या दुनिया में रिसेशन आ रहा है क्या, उसका मतलब क्या है, और अगर आप एक रिसेशन एनवायरनमेंट में फंसने वाले हो तो आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका जॉब सेफ हो जाए, आप सेफ हो जाए और शायद रिसेशन को अपने स्ट्रेंथ के तरह यूज करके आप ग्रो भी कर सकते हो। तो मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूं। मैं मेरे ये 15-20 साल की करियर में एक दो रिसेशन देखा है और कंपनीज को भी हमने लीड किया है रिसेशन के टाइम पे। तो चलो दोस्तों, जाते हैं सीधे वीडियो के अंदर। तो पहला मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं सबको कि रिसेशन क्या होता है, कब दुनिया में बोलते हैं कि रिसेशन आ रहा है। अभी बहुत सारे न्यूज में रिसेशन का बात चल रहा है, बहुत अर्ली साइंस दिख रहा है। जैसे मैं आज सुबह पढ़ रहा था कि बायजूस हजारों लोगों को ले ऑफ कर दिया। ऐसे बहुत सारे कंपनीज का न्यूज बहुत दिनों से मैं पढ़ रहा हूं, शायद 1-2 महीने से मैं पढ़ रहा हूं। बहुत सारे सीईओ से बात किया, हेड हंटर्स से बात किया और सब लोग बोल रहे हैं कि सभी कंपनीज का हायरिंग कम हो रहा है। स्टॉप नहीं हुआ, बट वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इकोनॉमी में, उसके बाद हम करेंगे। इकोनॉमिस्ट है वो जीडीपी को ही यूज करते हैं रिसेशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो टेक्निकली क्या बोलते हैं कि अगर 2 क्वार्टर, मतलब एक क्वार्टर होता है 3 महीना, अगर 2 क्वार्टर में जीडीपी डिक्रीज हुआ, कम हो रहा है, तो उसको रिसेशन बोलते हैं। तो यूएस का एग्जांपल लेते हैं। 2022 के पहले 3 महीने में यूएस का जीडीपी 1.4% था। इट्स गोइंग टू डिक्रीज, ऐसे बोल रहे हैं कि डिक्रीज होने वाला है। अगर यूएस का रिसेशन हो गया तो पूरा दुनिया में इंपैक्ट आएगा ही आएगा, उसका कुछ भी चारा नहीं है और ये साइंस ही हम अभी देख रहे हैं। और जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक कंट्री प्रोड्यूस करता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, जनवरी टू मार्च, अगर कितना जीडीपी कितना गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू है वो बोलते हैं वो फर्स्ट क्वार्टर का या 3 महीने का जीडीपी फॉर दैट कंट्री। तो ऐसे जीडीपी का कैलकुलेशन होता है और जब वो 2 क्वार्टर कम होता है तो प्रॉब्लम है। दिस इज द रीजन। सो नाउ वी विल गो टू, अभी अगर रिसेशन का टाइम आ रहा है तो ऐसे एक माहौल पे हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा जॉब सिक्योर हो और हम टॉप परफॉर्मर बन सकते हैं। नंबर 1 इज, आपको ऐसा एक माहौल दिख रहा है तो हमेशा अपने परफॉर्मेंस के टॉप ऑफ द गेम में होना चाहिए। यू शुड बी द बेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंपनी, बेस्ट परफॉर्मेंस। जितना भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो तो एकदम टॉप लेवल पे डालना है, ताकि कंपनी जब भी किसी को निकालता है तो आपका नाम शायद वो लिस्ट में ना हो। यूजुअली कंपनीज क्या करते हैं, जो भी लोग एवरेज परफॉर्मर है या बिलो एवरेज परफॉर्मर है उनको पहले निकाल देते हैं, उसके बाद जो भी टॉप परफॉर्मर्स है उनको बहुत ही एंड में रखते हैं। अगर कुछ भी चारा नहीं, कंपनी बंद हो रहा है, तभी तो उनको निकालेंगे। तो आपका जॉब सिक्योर हो सकता है, फॉर विच यू नीड टू मेक श्योर कि आप टॉप परफॉर्मर हो। अगर आपको कंफ्यूजन है कि आप टॉप परफॉर्मर है कि नहीं, प्लीज अपने बॉस, अपने कलीग से फीडबैक लो, रेटिंग पूछ लो, आपका परफॉर्मेंस रेटिंग क्या दे देंगे वो लोग, तो आपको भी थोड़ा टेंशन नहीं होगा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट है, हमेशा एक पॉजिटिव एम्बेसडर होना चाहिए कंपनी में। जब एक रिसेशन का माहौल शुरू होता है ना, तो छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है। कॉस्ट कटिंग थोड़े बहुत कर लेते हैं, कुछ पार्टी है वो बंद करते हैं, कोई इवेंट है तो बंद करते हैं, कोई भी नॉन एसेंशियल एक्सपेंस बोलते हैं हम कंपनी में, उसको स्लोली स्टॉप करने देते हैं। तो आपको थोड़ा लगेगा कि कुछ तो है कि ये सब बंद कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में बहुत सारे एम्प्लॉइज क्या करते हैं, पीछे जाके गॉसिप करते हैं कंपनी के बारे में, मैनेजर के बारे में बुरा बोलते हैं, बहुत सारी चीजें नेगेटिव बोलते हैं, बाकी लोगों को भी भड़कने शुरू करते हैं। तो सब लोग ऐसे नेगेटिव बातें करते हैं और ये आपको पता नहीं कि नहीं, मैनेजर्स को मालूम पड़ेगा। ऐसा कुछ छुपता नहीं है। तो सब इंफॉर्मेशन जैसे मेरे कंपनी में मुझे तक भी आ जाता है। तो वैसे लोगों को हम पहले निकाल देते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ही नेगेटिव न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, प्लीज आप नेगेटिव बातें मत बोलो, हमेशा पॉजिटिव बोलो, क्योंकि सभी प्रॉब्लम्स में एक पॉजिटिव होता है। तो आपको वो ढूंढना चाहिए कि क्या क्या अच्छा हम कर सकते हैं, सबको मोटिवेट करो, सबको आप एक एम्बेसडर बनो। तीसरा पॉइंट है कीपिंग फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट। ऐसे माहौल पे क्या होता है ना कि बहुत लोग आपको कॉल करेंगे, आपके कजिन्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, नेबर्स होंगे, कि किसी का जॉब जा रहा है या किसी का सैलरी कट हो रहा है या किसी का सैलरी कम हो रहा है। बहुत सारे न्यूज में भी पढ़ रहे होंगे, तो आप स्ट्रेस बहुत ले सकते हो। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपने आपको हमेशा फिजिकली, मेंटली बहुत फिट रखना चाहिए। जैसे कोविड के टाइम पे मैंने पूरा मेरे फिटनेस के ऊपर काम किया, स्पिरिचुअलिज्म किया, मेडिटेशन किया, तो आई वाज एबल टू लीड द क्राइसिस, नॉट गेट कंज्यूम्ड इनटू द क्राइसिस। तो हमेशा ये बात आपको दिमाग में रखना चाहिए। पॉजिटिव बात करने से भी, ये जो पहले पॉइंट में बोला था मैंने। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट है हेल्प दोस हु आर इन नीड। जो भी आपके पास है उनको मदद करनी चाहिए आपको। अगर आपकी कंपनी में हो या बाहर में भी हो, आपको जो भी नॉलेज पता है, जैसे कोई किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो उनसे जाके बात करो कि मैं कैसे आपको मदद कर सकता हूं। आपका कोई प्रेजेंटेशन है तो शायद आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है और स्किल है तो उनको हेल्प करो। कोई किसी को जॉब चला गया तो रेफर करो किसी को। लिटिल बिट ऑफ हेल्प आपको भी
पॉजिटिव फीलिंग्स आएगा और आप और अच्छे नाम कमाओगे सबके साथ और आपको हमेशा जॉब रहेगा। द फिफ्थ पॉइंट इज वेयरिंग मल्टीपल हैट्स। मतलब अगर आपका रोल एक रोल है कंपनी में, तो क्या आप 2-3 और चीजें में भी अपना हाथ बढ़ा सकते हो, क्योंकि जो लोग बहुत ही यूजफुल है, रिसोर्सफुल होते हैं, उनको हमेशा कंपनी नहीं निकालते हैं। मेरी कंपनी में ऐसे बहुत लोग हैं कि वो सबकी मदद करते हैं और बहुत सारी चीजें वो जितना भी टाइम है उसमें कर लेते हैं। शायद आपको ऐसे टाइम पे थोड़ा एक्स्ट्रा आवर्स करना पड़ेगा, पर ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब रिसेशन खत्म होके बाहर आएगा तो आपको कंपनी हमेशा ज्यादा रिवॉर्ड करेंगे। लास्ट पॉइंट है, ऑन द सीरियस नोट आई वांट टू मेंशन, ऐसे एक रिसेशन के टाइम पे आपको हमेशा एकदम लीन रखना चाहिए अपना एक्सपेंसेस को। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर रिसेशन आ रहा है और अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको अपना रेवेन्यू एकदम पॉजिटिव के कॉन्सेप्ट में प्रोजेक्ट फोरकास्ट करना पड़ेगा। आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा कि मैं कैसे जितना भी ज्यादा रेवेन्यू कमा सकूं कंपनी के लिए, सेल्स जितना भी लेके आ सकूं कंपनी के लिए। पर आपका जो ओवरहेड्स कॉस्ट है उसको आप एकदम कम रखना चाहिए, जितना कम हो सके उतना कम। अगर आपको ऑफिसेस को रेंट कम करना है, रीनेगोशिएट करना है या बंद करना है ऑफिसेस, या एम्प्लॉइज का रिडक्शन करना है, तो ये सब आपको एक्सपेंसेस बहुत ही कम रखना चाहिए। या आप एम्प्लॉइज को भी पूछ सकते हो कि क्या आप थोड़ा बहुत सैलरी रिडक्शन ले सकते हो। तो पहले से आप ये इकोनॉमी को मॉनिटर करते रहो, अपने इंडिकेटर्स को मॉनिटर करते रहो, आपके सेल्स को मॉनिटर करते रहो। हर हफ्ते, हर महीने अगर आपको कुछ भी इंडिकेशन दिख रहा है तो इमीडिएटली टेक एक्शन। लास्ट टाइम तक वेट मत करो, शायद बहुत लेट ना हो जाए। तो ये बात हमेशा याद रखना, ये एक बोनस पॉइंट है। प्लीज रिमेंबर दिस विल हेल्प यू ऑल। ये जो 6 पॉइंट मैंने बोला, ये अगर फॉलो किया तो पक्का आप रिसेशन को लीड करके इसको कॉन्कर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स जो भी कॉर्पोरेट या स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं उनको शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। Thank you very much. Till I see you next time. Stay fit, stay positive, keep chasing obscene success. Thank you. Do click on the subscribe button and notification button to continue watching all the videos that I'm posting.